हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे कि किसी ट्राइंगल के जो एक्सटर्नल जो एंगल होता है उसका बाइसेक्टरल थ्योरम। इसका मतलब क्या होता है कि किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, बहिष्कोण का जो समद्विभाजक रेखा के जो थ्योरम होती है वो आज अपन देखते हैं। अब देखो, जिस प्रकार अपन ने जो थ्योरम दी हुई है उसके अकॉर्डिंग अपन लेके चलते हैं। तो देखो, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला जो बहिष्कोण है, बहिष्कोण का समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजा बाह्य विभाजन त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन, जैसे मैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। जैसे ये कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसकी किसी एक भुजा को, तो मैंने इस भुजा को क्या किया, आगे बढ़ाया। तो इस भुजा के जो आगे बढ़ाने पर जो ये बनने वाला ये कोण है, ये इस ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल कहलाता है। एक्सटर्नल एंगल, और हिंदी में इसको बोलते हैं, इसका बहिष्कोण कहलाता है ये। अब ये अपने प्रश्न बोल रहा है कि इस बहिष्कोण का जो बाइसेक्टर जो लाइन होती है, ये इसकी बाइसेक्टर है कोई लाइन, और ये क्या कर रही है, बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि इसका कोण समद्विभाजक रेखा है। ये कोण समद्विभाजक रेखा है त्रिभुज की। इसके सम्मुख भुजा को आगे बढ़ाने पर, इस सम्मुख भुजा को मैंने आगे बढ़ाया तो ये यहाँ इस बिंदु पे इसको मिलती है। तो इसका नाम देता हूँ मैं ए, बी, सी और ई। अब अपने को प्रश्न दिया हुआ है, अब अपने को यहाँ पे दिया हुआ क्या है, पहले तो वो बताओ। दिया हुआ है कि जो एंगल है ये दोनों क्या है, जो ये रेखा इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया कि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो मैं इस एंगल को मान लेता हूँ एंगल 1 और इसको मान लेता हूँ एंगल 2। तो यहाँ पे अपने पास जो गिवन है ये है एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 2। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और उसके बाद में अपने को और क्या दिया हुआ है, ये दोनों चीज दी हुई है। इसके बाद में ये ट्राइंगल दिया हुआ है कि ये ट्राइंगल है। और अपने को सिद्ध क्या करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ये जो एंगल जो बाइसेक्ट करने वाली जो ये रेखा है ना, ये लाइन इस त्रिभुज को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब ये वाली भुजा, इसका जो एक्सटर्नल, यही तो हुआ इसका एक्सटर्नल जो बाइसेक्टर लाइन, यही तो है। ये वाली रेखा इस त्रिभुज की शेष भुजाओं को जिस अनुपात में विभाजित करेगी, त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब है अपने पास ये क्या हो गया कि अपने को सिद्ध करना है कि AE बटा CE बराबर है AB बटा BC। ये अपने को प्रूव करना है। अब देखो, मैं इसकी रचना करता हूं थोड़ी सी। रचना क्या हुआ कि मैंने इस प्रकार C से एक रेखा E पर इस प्रकार ली, ताकि कोई इसको नाम दे दो आप D बिंदु। तो ये जो CD रेखा है, रचना से मैंने क्या किया, CD रेखा किसके समांतर है, ये BE रेखा के समांतर है। मैंने रचना से क्या किया, रचना से किया मैंने कि बिंदु C से एक रेखा CD की रचना की, जो CD समांतर है B। मैंने इस प्रकार एक CD रेखा की रचना की ताकि क्या हो जाए, BE और ये इसके क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ये दोनों रेखा एक दूसरे की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। अब अपने को इतना और पता है कि जब दो रेखाएं पैरेलल होती है और इसको ये कोई तिर्यक रेखा इसको क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो ये जो वाले कोण होते हैं ये क्या होते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इसके संगत कोण। और जो ये वाला कोण और ये वाला कोण जो जेड की आकृति में जो बनने वाले इंटीरियर जो एंगल है, ये क्या कहलाते हैं, इसके एकांतर कोण कहलाते हैं। अब अपने पास पता है कि ये दोनों जो लाइन है, जो ये दोनों लाइनें हैं, ये क्या है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन है तो ये बताओ, जो ये वाला कोण है इसके संगत ये होगा या नहीं होगा। इसको मान लेता हूं मैं कोण 4 मान लो, और इसको कोण मान लो आप 3। तो ये बताओ, जो ये कोण 2 है ये कोण 4 के बराबर है या नहीं, क्योंकि ये इसके संगत है। और दूसरा देखो, ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है, और इस पैरेलल को ये कोई तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये बताओ, जेड की आकृति में इंटीरियर पॉइंट बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ये कोण क्या हो गए, इसके क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए, एकांतर कोण। तो जो अपने को बताया, इस दोनों लाइनों से क्या बताया अपन ने, यहां से बताया कि एंगल 2 बराबर है एंगल 4। कारण क्या है, इसका संगत कोण है ये। दूसरा एंगल 3 इक्वल है एंगल 1 इक्वल है एंगल 3, इसका कारण है एकांतर कोण।
अब यहां से देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लिख सकता हूं कि जो एंगल 1 और एंगल 2 है ये क्या है, इक्वल है, और अपने पास दिया हुआ है कि एंगल 1 3 के बराबर है और एंगल 2 किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो यहां से समीकरण 1 से मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन फर्स्ट से समीकरण 1 से मैं क्या लिख सकता हूं कि जो एंगल 3 और एंगल 4 होगा वो क्या होगा, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4। इसको आप इक्वेशन नंबर दे दो 2। उसके बाद में देखो अब अपने को पता चल गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, बराबर है। तो ये त्रिभुज ले BDC से, एक ट्राइंगल है BDC में, बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। तो ये जो ट्राइंगल बना BDC, ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, समद्विभुज त्रिभुज हो गया। क्योंकि ऐसा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज क्या कहलाता है कि ऐसा त्रिभुज जिसके कोई दो कोण समान होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ये समद्विभुज त्रिभुज होता है। और समद्विभुज त्रिभुज अपन जानते हैं कि इस त्रिभुज में अपने पास दिया हुआ है कोण 3 बराबर है कोण 4। ये कहां से है, इक्वेशन नंबर 2 से। अब ये कोण समान है तो किसी त्रिभुज में अपन जानते हैं कि कोई त्रिभुज होता है उसमें अगर कोण समान है तो उसके सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, समान है। तो यहां से देखो कोण 3 के सामने वाली भुजा कौन सी है, BD, और कोण 4 के सामने वाली भुजा कौन सी है, BC। यहां से इसको क्या बोल सकता हूं, समीकरण नंबर 3। इसका कारण क्या लिख सकते हो कि समान कोण के सम्मुख भुजाएं समान होती है, सम्मुख भुजाएं समान होती है। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहां से, अब ये पूरा का पूरा ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है, बड़े वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में देखो ट्राइंगल लिया अपन ने ABE में। अब बताओ कुछ ये इस प्रकार सा है या नहीं है, ये ABE, और इस लाइन के पैरेलल अपने को लाइन दी हुई है ये वाली COD। अब अपन देखो थेल्सफोर्ड में अपन ने देखा था, थेल्सफोर्ड में क्या देखा था कि जब किसी त्रिभुज के अगर कोई दूसरी रेखा ऐसी हो जो दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करे और प्रतिच्छेद करने वाली रेखा ये तीसरी भुजा की अगर समांतर होती है तो ये जो अनुपात होता है ये समान अनुपात होता है। ये अपन ने थेल्सफोर्ड में से देखा था। तो थेल्सफोर्ड में से यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, यहां से मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या, AE अपॉन CE बराबर है AB अपॉन DB। DB या BD एक ही बात है। यहां से ये नहीं लिख सकता क्या मैं, यहां से ये लिख सकता हूं, ये किसके कारण लिखा मैंने कि किसी त्रिभुज में अपने पास ये दिया हुआ है तो ये मैंने लिख दिया थेल्सफोर्ड से या बाई थेल्सफोर्ड में। क्यों, क्योंकि इस त्रिभुज में क्या दिया हुआ है अपने को, ये रहा CD समांतर क्या है, CD समांतर क्या था, BE। ये अपने को दिया हुआ था, गिवन था अपने पास। तो इस वजह से ये दोनों गिवन थे और ये ट्राइंगल था। इस ट्राइंगल से मैंने यहां से क्या लिख दिया, थेल्सफोर्ड में से ये लिख दिया, और यहां से ये लिख दिया। अपने को चाहिए क्या था, AE बटा CE, AB बटा DB। देखो समीकरण 3 देखो, इस DB या BD की जगह में क्या लिख सकता हूं, BC बाई समीकरण बाई इक्वेशन 3। तीसरी इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूं, AE अपॉन CE बराबर AB बाई DB। BD किसके बराबर है, BC के, किसके इक्वल है, BC के। तो बताओ यही अपने को प्रूव करना था या नहीं करना था, AE अपॉन CE अपॉन AB अपॉन BC, अपने को यही प्रूव करना था। यहां पे ये अपनी जो थ्योरम थी ये कंप्लीट होती है।